इसके आंखों में खून सवार है। अब इस जमींदार का खून खत्म कर देता, सारे साबुत मिटाना चाहता। साहब मैं चल रहा। एक मिनट, कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं, इधर आओ हमारे पास। इस साधारण चाहते हैं मेरे साथ धोखा किया है। सारे भाषा टूट जाएगा। जब देख लो कुत्ते को गू खा के बात कर रहा है। वो कैसे बातें कर रहा है, कैसे बातें नहीं कर रहा है। अपनी सलामती चाहता है तो अपनी जुबान खामोश रख, वरना जुबान तेरी खींचकर कुत्तों को खिला दूंगा। अभी तो मुझे अच्छी प्रकार से जाना नहीं है। तुमने अपना नाम बताया था करण सिंह? हाँ साहब। तुम्हारे साथ और कौन था? हमने जमींदार साहब। जमींदार और तुम दोनों? हाँ। याद रखना इस बात को, ये मामला कोर्ट तक जाएगा। अगर जरूरत पड़ी, कितनी भी समय मुझे आवश्यकता पड़ी तुम दोनों की, तो तुम्हें तत्काल आना पड़ेगा। ठीक है साहब, हम जरूर आएंगे। ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक है साहब। बोले मां, तुम घबराओ नहीं, इसके खिलाफ सारे सबूत हमारे पास हो गए, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सजा देना तो कानून का काम है, और इस ऐसी सजा मिलेगी, इसे ऐसी सजा मिलेगी ना किसी कानून की किताब में लिखी होगी, ना किसी ने कभी सुनी होगी। हाँ सर, इसे हर शादी को कड़ी से कड़ी सजा देना और इसके किसी फांसी दे देना साहब। ठीक है, तो इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। देवान जी, लाश को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो। बेटा नथुराम पाशी, तुरंत लाश को पढ़ाओ, ले चलो यहाँ से। तुमका खड़ा, जैसे खड़ा ऐसे ही खड़ा रहेगा, हिलेगा नहीं। ओके, लाश को एम्बुलेंस में डालो। शमशेर, शायद मैं तेरे जज्बातों की कदर करता, शायद तुझे कम सजा दिलाता, लेकिन मेरे सामने तूने जो चश्मदीद गवाह है उसे खत्म करने की कोशिश की है। साहब, वो चश्मदीद गवाह नहीं है, वही एक ऐसा गद्दार है जो मेरी बहन के असली कातिल को जानता है। शमशेर, इस बात को सिर्फ तू जानता है, कानून नहीं जानता है। कानून सिर्फ सबूत के बुनियाद पर चलता है, ना कि जज्बात पर। और तूने ये जघन्य अपराध किया है और इसके साथ तुझे बराबर मिलेगी। बोल, सच सच अभी का बोल कर ले, शायद मैं तेरी सजा कम करवा सकूं, अन्यथा जेल की सलाखों के पीछे जाने के बाद बाहर की हवा तुझे खाना मुश्किल हो जाएगा। मेरी माँ की आंखों में जब झूठ की पट्टी बंध गई, जिसे जन्म दिया उसको ही यकीन नहीं हुआ मुझ पर, तो कानून मुझ पर क्या यकीन करेगा। कानून को तो पहले से कहा गया है कि कानून अंधा है, लेकिन सबूत गवाह। मैं कहता हूं ये बंदी आपके बदल में है। आप लोगों के सिरे पर भी दिल है, आप लोगों की भी बहनें होगी। अरे क्या कोई अपनी बहन की हत्या कर सकता है? लेकिन तू कर सकता है, इसलिए जब हमारे सामने अपना सबूत मिटाने की कोशिश कर सकता तो अपनी बहन की हत्या नहीं कर सकता। सुनो मेरी बात, और तुझे बात सच सच सुना, और तुझे बात सच सच बताना पड़ेगा।
बहर काटी जाए सही सबने बताया कुछ छिपाया नहीं कुमार जी सर इसके यहाँ हाथों में हाथ करिए चलो ओके सर इससे बंद थाने ले चलो और याद रखना किसी भी हालात पर किसी भी तरह ये भाग कर जाए ना पाए बिल्कुल और मुझे अभी डीएम ऑफिस जाना है यस सर वहां से कॉल आया है यस सर तत्काल मुझे जाना चाहिए ऑफिस और इसको तुरंत गिरफ्तार करके थाने पहुंचाओ फिर वहां इससे बातें करूंगा मैं ये बताता है कि नहीं बताता है बदमाश हो गया है? हमारे ही आंखों के सामने जमींदार के ऊपर हमला किया है? हमला करता है बहुत बड़ा बदमाश हो गया साले उसको मर्डर किया ऊपर बलात्कार का भी केस लगेगा मर्डर का भी लगेगा और हाथापाई का वैले 302 376 और 354 की धारा लगेगी तेरी हालत खराब कर देंगे चलो मेरे भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा जिंदगी यही है तो है जिंदगी यही है तो है जिंदगी किस कसूर की दी है मुझे सजा छोड़ दी लेकिन ये लोग मुझे आगे गए तो मुझे फांसी हो जाएगी और मेरे साथ सच्चाई का भी अंत हो जाएगा इसलिए मुझे इनके कैद से निकलना होगा अगर मैं नहीं निकला तो संसार के हर बहन का अपने भाई के ऊपर से विश्वास हट जाएगा संसार में राखी कलंकी हो जाएगी मैं यहां से भागूंगा मैंने
मैंने तेरे को बोला कि खड़ा हो जा। साहब मुझसे चला नहीं जा रहा। चला नहीं जा तो क्या करूं, तुझे सर पे बैठा के रखूं? नहीं साहब, मुझे प्यास लगी बहुत तेज। प्यास लगी है जी। अब मालूम पड़ा इसको। अरे साले जब 6-7 महीने जेल के अंदर रहेगा, उसके बाद 5-6 बार तेरी फांसी होगी। उसके बाद तेरे को मालूम होगा फोन करने से फायदा क्या होता है। पानी प्यास लगी। साहब आप जहाँ भी मुझे कैद करना, हाँ। उस बैरिक में रखना जहाँ से आप दिखाई दे। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं अगर वहाँ रहूँ हाँ। तो आपकी शक्ल मुझे दिखाई देती रही। अरे ऐसा क्यों? लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरी आंखों से जरा भी ओझल ना हो। अरे साला मुझसे इक्स कर रहा है, साले मैं कोई लौंडिया हूँ? मैं तेरे आंखों के सामने रहूं, तेरे पलकों में बसा रहूं, साले तू मुझसे प्यार करता है? तो साहब आप गलत सोच रहे हैं। बता दूं साहब? ना क्या? मैं बता दूं किस लिए कह रहा हूँ साहब? किस लिए कह रहा है? साहब आपका बदन में हाथ मत लगा, सारे पकड़ दूंगा, खत्म हो जाएगा। आराम जा, दूर से बात कर। चलो साहब आपकी मूछ पे क्या करूं, घुटवा दूं? बहुत घुटवा दूं साले बकरी तेरे बदन? नहीं साहब, आपकी नाक बहती है, नाक बहती है। चैन पहले बंद कर, चैन खुली है कह रहा है। एक घिना करते मेरे पता है कि नाक में है कह रहा है। क्या है नाक में? मैं साहब ये नहीं कह रहा, आपकी आंखें। क्या करूं, बेंधा हो जाऊं मैं? साहब आप हूबहू मेरे पिता जैसे हैं। इसलिए तो कह रहा था कि जिस कैबिन में मुझे बंद कर लो उसके सामने ताकि मैं तुम्हें देखता रहूं, तेरा तू मेरे पिता के जैसे हो। आपकी उम्र भी। मेरी उम्र? हाँ, क्या उम्र? मेरे पिता की उम्र भी आपकी उम्र जैसी थी। आप एकदम मेरे पिता के समान लग रहे हैं। मैं तेरे पिता के समान हूँ? मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। अगर मैं मरूं भी तो आपकी सूरत मेरे सामने रहे। आप मेरे पिता के समान हैं। तुझे दिक्कत क्या है बेटा? अब मैं इसके पिता का सामान हूँ, ये मेरा बेटा, मेरे बेटे को प्यास भी लगी है। मैं प्यास से मर जाऊंगा लेकिन आपके सामने से नहीं हटूंगा। मर जाएगा मगर मेरे सामने मैं आखिर इसके पिता के सामान हूँ। बेटा अब यहाँ तो पानी की सुविधा है नहीं। साहब अब प्यास से मुझसे चला नहीं जा रहा। ऐसा है, और नदी दिखाई दे रही है। हाँ नदी से पानी पी लो। साहब अगर मैं नदी में पानी पीने जाऊंगा तो ये बंदा तो है। तो मैं इसको खोल दूंगा, मैं आखिर तुम्हारे पिता का सामान हूँ। आपके कान, आपके कान गाड़ी के जैसे गुजरेंगे। आपके बाल, आप एकदम मेरे पिता के समान हैं। ठीक है बेटा, मैं तेरे पिता का सामान यहीं पे खड़ा है, तू जा नदी से पानी पी के आ। मैं जाऊँ साहब? हाँ ठीक है, जल्दी आना। साहब फिर मैं जाऊँ? जा बेटा, तेरे पिता का सामान खड़ा है। साहब मैं जाता हूँ। साहब मैं एकदम से जाऊँ?
एकदम से जाओ। साहब एकदम से चले जाओ। हाँ जाओ, पी के आ जल्दी। साहब मैं अभी गया। हाँ साहब मैं अभी गया। जा यार, तेरे पिता का सामान तो हट गया। मैं अभी गया साहब, कभी नहीं आया। कितना मुझसे प्यार करता है, कहता है मेरी आंखों के सामने रहेगा, मेरे नजरों से हटना नहीं। तुम्हारी मोच, तुम्हारी नाक, तुम्हारी आँख, तुम्हारी उम्र मेरे पिता की सामान है। बेटा तुम्हारे पिता का सामान इंतजार कर रहा है, जल्दी टिकट पाले आओ और चलना है जेल। तो बड़े साहब कहीं मेरा ट्रांसफर कहीं गंदी जगह पे कर दिए तो टट्टी भगाते भगाते दिमाग से हो जाएगा। बेटा शमशेर, शमशेर आ बेटा, तेरे पिता का सामान इंतजार कर रहा है। के सामान में फंसा गया। अब ये इसके बदले में जेल मुझे जाना। अब ये तो निकल गया, अब बड़े साहब आते ही होंगे, कह रहे थे कि 10 मिनट में। धवन जी लो उसको ठहरा जा, देखो तो कैसे कबूल करता है। जब कानून का डंडा पड़ेगा तो सारी हेडो उसकी हो जाएगी हरामजादे की। लाओ तब कल लेके आओ, क्या शासन लगा रखे उसको लेके आओ मेरे सामने, टाइम नहीं मेरे पास। सॉरी साहब, लेके आओ, बाद में बात करेंगे हम। लेके आओ उसको बोलने में, शमशेर को लेके आओ, मुझे भी बात करना, उसे मुझे कोर्ट ले जाना है क्योंकि डीएम साहब का आदेश है। अगर तेरा भी देर होगी तो उसकी फांसी रुक जाएगी। अरे रोना धोना छोड़ो, बाद में रोना धोना, पहले अपनी समस्या छोड़ो, पहले शमशेर को लेके आओ। क्या हुआ? शमशेर भाग गया। क्या कहा? तुम जानते हो शमशेर शमशेर भाग गया? क्या काम कर रहे हो मेरा? उसको जैसे मैं थाने के नजदीक ले आया, उसने कहा कि प्यास लगी है। उसे क्या प्यास लगी है? तो तुमने छोड़ दिया उसे? फिर उसने कहा जहाँ मुझे बंद करना वहाँ तुम जरूर रहना। अच्छा, मैं सोचा था कहीं मुझसे इच्छित आने लगा क्या। हाँ तुम कोई हुस्न हो ना, हुस्न वाली लड़की हो, तुम्हें देख करके जो है वो प्यार करने लगा तुमसे। हाँ तो फिर मालूम कहा कि अबे साले ऐसे क्यों कहता करता, तुम्हारी नाक, तुम्हारी सोच, तुम्हारी आँख, तुम्हारी उम्र मेरे पिता के समान है। अच्छा, तुम हो मेरे पिता जैसे लगते हो। क्या बात है, फिर क्या हुआ? फिर मैंने सोचा कि जब मैं इसके पिता के समान हूँ तो मैं इसको छोड़ दूंगी। अच्छा, मैंने कहा जब नदी से पी के आप वाले तो भाग गया। भाग गया? तो पिताजी चले जेल, ये वर्दी उतारिए और जब पिता के समान है आप तो जेल की हवा लीजिए, वही पर आराम से पिता का सामान बने बैठे रहिए। अभी ज्यादा दूर तो नहीं गया। तुम्हारी वजह से अगर मेरी नौकरी खतरे में पड़ी तो उसकी जगह पर तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। अब तो मजा ही है साहब। कितनी दूर गया होगा? अब साहब कदम तो नहीं ला पाऊँ, कम से कम 5 मिनट हो ही निकल। 5 मिनट? कैसे कैसे लोग मेरे साथ मेरे डिपार्टमेंट में मेरी नाक
तुरंत इस तरह करो पूरे थाने में, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, यस सर, चौराहे पर, हर नाके पर नाकाबंदी कर दो। यस सर, वो किसी भी प्रकार से भाग न पाए। यस सर, और हेलीपैड वाले को बोलो, हेलीकॉप्टर को, यस सर। और तुरंत इस वक्त हमें चलना चाहिए, जंगलों की तरफ देना चाहिए। ज्यादा दूर नहीं क्या होगा। ठीक साहब, नथुलाल पासी इधर ऐसा करिए, तो थाने फोन लगाओ और हम साहब जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से ऊपर घोड़े के साले जंगल में घुस गया भाग करके। पायलट हेलीकॉप्टर लाओ, लाओ जल्दी हेलीकॉप्टर। सर हेलीकॉप्टर से निकलते हैं, साले को ऊपर तलाश करते, जहाँ दिखाई देगा साले खात कौन गोली मार। जल्दी करो। आ रहा है पायलट। अपने आप को कानून के हवाले कर दे, वरना सजा सुनने से पहले तेरी मौत हो जाएगी। शमशेर, मैं इस चक्कर में भागकर घुसता हूँ। फायरिंग करो, कमाल शूट मी। सभी लोग चारों तरफ फैल जाओ। शूट मी। कि जहां भी छुपा है अपने आप को कानून के हवाले कर दे, वरना कोई मौत मारा जाएगा। तुझे मालूम नहीं कि पुलिस ने तुझे चारों तरफ से घेर रखा है, किसी भी हालत पर तू बच के नहीं भाग पाएगा, क्योंकि वहां से का एक और वसूल है, जो कानून को खेल और वर्दी को रखेल समझता है, उसमें मारता नहीं हूं, खत्म कर देता